Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rubiya 72. And in this video I am going to solve last question of exercise 2.5 of class 9 mathematics Federal Board. Students, question की statement है कि if log 2 with the base of b is equal to 0.3010, log 3 with the base of b is equal to 0.4771, and log 5 with the base of b is equal to 0.6990, then evaluate. और a part है log 6 over 5 with the base of b. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस पर 6 को जो है फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू लिखनी है, और ये log 6 है, तो मैं इसको लिख लूँगा स्टूडेंट्स log 2 multiplied by 3 over 5 with the base of b. अब स्टूडेंट्स ये log के 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीसरा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो ये सेपरेट log के साथ ये प्लस होंगे और ये माइनस होगा, तो इसको हम लिखेंगे log 2 with the base of b प्लस सेपरेट log लूँगा और मल्टीप्लाई को प्लस और डिवाइड को माइनस कर दूँगा, log 3 with the base of b माइनस log 5 with the base of b. स्टूडेंट्स, अब ये सेपरेट log मैंने लिख लिए. अब log 2 की वैल्यू जो दी है वो है स्टूडेंट्स 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू दी है 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990. और अब स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर, और जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.0791. तो ये स्टूडेंट्स ए पार्ट था. अब मैं सॉल्व करूँगा इसका बी पार्ट, और बी पार्ट में जो नंबर गिवन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास log 100 over 9 with the base of b. log 100 over 9 with the base of b. अब स्टूडेंट्स इसको भी पहले हम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यह आएगा स्टूडेंट्स log 100 को हम लिखेंगे, जब हम 100 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 1 कैरी और 2 5s are 10, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 5s are 25 और 5 1s are 5, और जब 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर विद द बेस ऑफ b. अब स्टूडेंट्स जो log के सिंगल log के साथ नंबर मल्टीप्लाई कर रही हैं वो सेपरेट log के साथ प्लस होंगे, और जो सिंगल log के साथ नंबर डिवाइड कर रहा है वो सेपरेट log के साथ माइनस होगा, तो इसको हम लिखेंगे log 2 स्क्वायर विद द बेस ऑफ b, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करके सेपरेट log लिखेंगे, log 5 स्क्वायर विद द बेस ऑफ b, ये डिवाइड कर रहा है तो इसको हम माइनस करेंगे, तो ये आएगा log 3 स्क्वायर विद द बेस ऑफ b. अब स्टूडेंट्स जो थर्ड लॉ है log का, उसमें एक्सपोनेंट को हम शुरू में लिखते हैं, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 log 2 विद द बेस ऑफ b प्लस 2 log 5 विद द बेस ऑफ b प्लस 2 log 3 विद द बेस ऑफ b. हम यहाँ पर 2 को कॉमन भी लिख सकते थे, क्योंकि सब की पावर 2 आ रही थी और इसे एक ही दफ़ा हम पहले लिख सकते थे, वो भी करेक्ट है. अगर कोई टीचर वैसे कराएगा तो वो भी करेक्ट होगा. अब स्टूडेंट्स मैं इसको लिखूँगा 2 इंटू log 2 की जगह वैल्यू उसने हमें दी हुई है 0.0301, तो log 2 की जगह हम लिखेंगे 0.3010, पहले शायद मैं गलत पढ़ गया हूँ उसको, प्लस ये वाला 2, और log 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990, और ब्रैकेट क्लोज करूँगा. और तीसरा जो था ये माइनस होना चाहिए था स्टूडेंट्स, ये माइनस है,
तो यहाँ पर भी हमें माइनस लिखना चाहिए था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -2 और log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771। अब स्टूडेंट्स जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं तीनों में से 2 कॉमन ले लूँ, वो कॉमन भी लिया जा सकता है। अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 0.3010 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 0.602। कैलकुलेटर आगे ज़ीरो नहीं दे रहा लेकिन मैं लिख लेने लगा हूँ। और इसी तरह हम 0.96990 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.398 और कैलकुलेटर अगेन ज़ीरो नहीं दे रहा। माइनस 0.4771 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 0.9542। तो अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को प्लस करते हैं और इसको माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 0.6020 प्लस 1.3980 माइनस 0.9542। तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.6278। तो ये है स्टूडेंट्स बी पार्ट, और ये बी नहीं सेकंड पार्ट था लेकिन मैंने चले ये बी में लिख लिया तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है या जो वैल्यूज़ गिवन है वो है log क्यूब रूट ऑफ 450 ओवर 27 स्क्वायर रूट और विद द बेस ऑफ बी। तो एक तो स्टूडेंट्स हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा log, चले 450 की पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 450 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2s are 4, कोई कैरी नहीं गया, 2 2s are 4 और 2 5s are 10। अब ये 3 से डिवाइड होता है, 3 7s are 21, 1 कैरी और 3 5s are 15। ये फिर स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड होता है, 3 2s are 6 और 3 5s are 15। फिर ये 5 5s are 25 और 5 1s are 5 और 27 जो है वो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 3 क्यूब होता है। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/3 ओवर 27 को हम लिख लेंगे 3 क्यूब टू द पावर ऑफ 1/2 विद द बेस ऑफ b। अब ये जो पावर है स्टूडेंट्स ये सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास log 2 टू द पावर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 2/3 क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ 3/2 क्योंकि ये 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा विद द बेस ऑफ b। अब स्टूडेंट्स हम इस जो नंबर प्लस हो रहे हैं उनको प्लस का, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको प्लस करके सेपरेट लॉग लिखेंगे और जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको सेपरेट लॉग के साथ हम माइनस लिखेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास log 2 टू द पावर ऑफ 1/3 विद द बेस ऑफ b प्लस log 3 टू द पावर ऑफ 2/3 विद द बेस ऑफ b प्लस log 5 टू द पावर ऑफ 2/3 विद द बेस ऑफ b माइनस log 3 क्यूब 3 टू द पावर ऑफ 3/2 विद द बेस ऑफ b। तो अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सपोनेंट्स हैं नंबर के साथ उसको हम log से पहले लिखेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा 1/3 log 2 विद द बेस ऑफ b प्लस 2/3 log 3 with the base of b plus 2/3 log 5 with the base of b minus 3/2 log 3 with the base of b। अब स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/3 और log 2 की जगह हम लिखेंगे 0.3010 प्लस 2/3
और log 3 की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 0.4771 प्लस 2/3 और log 5 की जगह लिखेंगे 0.6990 और माइनस 3/2 और log 3 की जगह हम लिखेंगे 0.4771। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और वही नंबर आ जाएगा। चलो मैं लिख लेता हूँ 1.0.3010 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.1003। इसको हमने सॉल्व किया। अब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4771 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 0.3181 राउंड ऑफ करके लिख लिया। प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.466। आगे माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4771 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.7157। अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों नंबर्स को करेंगे प्लस और इसको कर लेंगे माइनस, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0.1003 प्लस 0.3181 प्लस 0.466 माइनस 0.7157। तो इसको हम करेंगे इक्वल, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.1687। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स log 0.024 विद द बेस ऑफ b। स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log 24/1000, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के राइट साइड पर 3 डिजिट हैं तो नीचे हम 30 लिखेंगे विद द बेस ऑफ b। अब स्टूडेंट्स 24 की भी फैक्टराइजेशन की जाएगी और 1000 की भी फैक्टराइजेशन की जाएगी। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, जब हम 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 12s are 24, 2 6 are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। तो इसको हम लिख लें। अच्छा 1000 की भी फैक्टराइजेशन कर लें। जब हम 1000 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 0s are 0। फिर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब ये डिवाइड होगा 5 से, 5 2s are 10, 5 5s are 25 और 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे log 2 क्यूब, क्योंकि ये 3 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3/2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब विद द बेस ऑफ b। अब स्टूडेंट्स एक तो ये है कि ये दोनों सेम हैं log के साथ, तो log 2 क्यूब ओवर 2 क्यूब हम इसको कैंसिल कर लें, लेकिन हमने चूँकि कहा गया है कि लॉग्स के लॉ अप्लाई करने हैं तो हम इसको स्टूडेंट्स दूसरी तरह ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम इसको जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो प्लस, हालांकि ये नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन चूँकि ये डिनोमिनेटर है इसलिए इन दोनों नंबर के साथ हमने माइनस लिखना है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स log 2 क्यूब विद द बेस ऑफ b प्लस log 3 with the base of b minus log 2 cube with the base of b minus log 5 cube with the base of b। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये log 2 क्यूब विद द बेस ऑफ b प्लस है और ये log 2 क्यूब विद द बेस ऑफ b माइनस है, तो इसको हम इधर भी कैंसिल कर सकते हैं और बाकी इन दोनों की वैल्यू पुट करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
अगर आप ऐसा भी करना चाहें तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों नंबर्स को इधर भी कैंसिल कर सकते थे और आप इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नंबर कंप्लीट प्लस है और ये माइनस है। चलें जी, हम इनको कैंसिल कर लेते हैं और बाकी हमारे पास नंबर बच गया log 3 विद द बेस ऑफ b माइनस ये जो इसका पावर है 5 क्यूब, उसको हम log से पहले ले आएंगे 3 log 5 विद द बेस ऑफ b। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। log 3 की जगह मैं लिखूँगा 0.4771 माइनस 3 log, इसकी जगह 5 की जगह हम लिखेंगे 0.6990, ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.4771 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6990, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2.097। और अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से मैं माइनस करता हूँ 0.4771, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 1.6199। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आप गौर करें तो ये सारा नंबर माइनस है, वेयर एज जो मंटीसा होता है वो स्टूडेंट्स माइनस नहीं हो सकता। तो उसको प्लस करने के लिए अब मैं इसमें से इस नंबर में मैं 2 ऐड भी करूँगा और 2 सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, ताकि ये हमारा मंटीसा जो है वो पॉजिटिव बन जाए। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स 2 माइनस उसके हेड पर प्लस 2, यानी कि ये दोनों नंबर जब मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए तो इनफैक्ट मैं इसमें कोई भी चीज़ जो है वो ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने 2 ऐड किया है तो 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। और आगे स्टूडेंट्स माइनस यही नंबर हम लिखेंगे 1.6199। अब 2 में से हम इसको माइनस कर लेते हैं और ये जो 2 के हेड पर माइनस लिखा है ये करैक्टरिस्टिक बन गया माइनस। स्टूडेंट्स अब मैं 2 में से इस नंबर को माइनस कर लेता हूँ, 2 माइनस 1.6199, 6199, ये 1.6199, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 3801। कैलकुलेटर ज़ीरो भी दे रहा है, लेकिन चूँकि 0 पॉइंट दे रहा है तो करैक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी माइनस लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये कोई आंसर भी आप करेक्ट लिख सकते हैं, मे बी के बुक के एंड पर ये आंसर हो और ये दोनों सेम ही हैं। इसमें ये सारा नंबर माइनस है और इसमें ये सिर्फ करैक्टरिस्टिक माइनस है और ये नंबर प्लस है। ये इसका 4th पार्ट था। अब स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो 5th पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो है स्टूडेंट्स log 7th रूट ऑफ 5 होल नंबर 2/5 विद द बेस ऑफ b। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इसको एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और दूसरा हम इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यह आएगा स्टूडेंट्स log 5 5 25 प्लस 2 27 27/5 टू द पावर ऑफ 1/7। रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया विद द बेस ऑफ b। अब 27 जो है स्टूडेंट्स ये पता है आपको कि ये 3 क्यूब होता है, तो हम इसको लिख लेंगे log, और ये होल पावर आ रही है तो इसको हम log के शुरू में भी लिख सकते हैं 1/7। आगे log 27 को हम लिखेंगे 3/5 विद द बेस ऑफ b। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 1/7 इंटू log 3³ विद द बेस ऑफ b माइनस, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, log 5 विद द बेस ऑफ b। अगेन log के नंबर के साथ एक्सपोनेंट है तो उसको हम शुरू में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/3 इंटू 3 log 3 विद द बेस ऑफ b माइनस log 5 विद द बेस ऑफ b। और ये बड़ी ब्रैकेट हमने अभी क्लोज करनी थी, ये अभी लगानी नहीं चाहिए थी, और ये 3 नहीं है ये 7 है, सॉरी। तो अब स्टूडेंट्स हम इधर लिखेंगे 1/7 इंटू 3 और log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू है 0.6990। स्टूडेंट्स पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यह आएगा 1/7 इंटू 3
मल्टीप्लाई बाय 0.4771, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.4313 माइनस 0.6990, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 0.6990, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/7 इंटू 0.7323, और 1 से मल्टीप्लाई करके हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो मीन्स कि हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1046। तो ये था स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में और इंस्टा के ज़रिए मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।